कानूनी मुखालिफ है और कानून आपको सज़ा दे सकता है और उसका सज़ा बहुत ही गंभीर है। और ये जो रिपोर्ट है टाइम्स ऑफ इंडिया का रिपोर्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट खबर आपके साथ शेयर करने वाला हूं। आपने देखा, आप खुद पढ़ सकते हो। इस अपडेट में क्लियरली अपडेट जारी करके बताया गया है। दो इंपॉर्टेंट अपडेट है, दोनों अपडेट के ऊपर आपसे बात करने वाला हूं। 2-3 मिनट का वीडियो है, लास्ट तक जरूर देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। और यूएई में आप रह रहे हो, यूनाइटेड अरब इमारात में रहते हो, तो इस वीडियो को जरूर शेयर कर दे ताकि हर एक वर्कर तक इस तरह का इन्फॉर्मेशन मिले और पहले से वो अवेयर हो जाए। क्योंकि पहले से अगर आपको जानकारी रहेगी, सतर्क हो जाओगे, सावधान हो जाओगे। तो चलिए स्टार्ट करता हूं, बताता हूं अपडेट के बारे में। तो आपने टाइटल और थंबनेल में बिल्कुल सच पढ़ा है कि एक दो नहीं, लाखों लोगों पर इसका इम्पैक्ट पड़ने वाला है। और ज़्यादा जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो भारतीय पर ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे भारतीयों की आबादी 4.3 मिलियन भारतीय यहाँ पे यानी यूएई के अंदर रहते हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा जो भारतीय हैं वो यूएई के अंदर ही काम करते हैं, यानी 43 लाख भारतीय। विदेश मंत्रालय के डेटा के हिसाब से बताया गया कि 2025 तक ये डेटा जारी किया गया है। और 2025 तक जो डेटा दिया है, तो सबसे ज़्यादा जो भारतीय हैं यूएई के अंदर है, यूनाइटेड अरब इमारात के अंदर है। 43 लाख भारतीय यहाँ पे जॉब करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है अदर यूरोपियन कंट्री के जैसा नागरिकता नहीं मिलती है। लेकिन यहाँ आप कितने साल भी रह लो, आपको नागरिकता नहीं मिलेगी। और लेकिन यूरोप कंट्री में अगर 5-6 साल 7 साल आप रह लेते हो तो आपको वहाँ का नागरिकता मिल जाती है। इसलिए बहुत सारे जो भारतीय जाते हैं वहाँ ही बस जाते हैं। लेकिन यहाँ पे जो भी भारतीय रहते हैं उनको 1 साल 2 साल काम करते हैं, उसके बाद अपने फैमिली से मिलने आते जाते रहते हैं। बेसिकली एनआरआई इसे बोलते हैं। तो इस अपडेट में जो बताया जा रहा है, इस खबर में जो बताया जा रहा है, पहला जो अपडेट है, जैसा स्क्रीनशॉट पर लगा के दिखाया, वो भी आपको बताता चलूं, क्योंकि ये नोटिस पीरियड से रिलेटेड एक अपडेट आ रहा है। और इस अपडेट में बताया जाए, क्योंकि बहुत सारे जो कंपनी है वो छटनी स्टार्ट कर दी है, यानी कोई कंपनी लॉस में चल रही है या कोई कंपनी के पास काम नहीं मिल रहा है, या बहुत सारे ऐसे कंपनी है जो कामगार को जो उनका मतलब काम सही से नहीं कर पा रहा है कामगार, इसलिए उनको निकालने की कोशिश कर रहा है। तो इस अपडेट में जो बताया गया है, इस खबर में बताया गया है कि अगर कोई भी कंपनी को कामगार अगर जमता नहीं है या उसे निकालना चाहता है, तो क्या उसे नोटिस पीरियड देना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट ने क्लियरली बोल दिया है कि नोटिस पीरियड दोनों पे लागू होता है। अगर कोई कामगार किसी कंपनी से अगर छोड़कर जाना चाहता है, उस कंडीशन में भी उनको 1 महीने का नोटिस पीरियड देना पड़ेगा। यानी 1 महीना पहले उनको सूचित करना पड़ेगा कि हम आपके पास से जॉब छोड़ना चाहते हैं, हम घर जाना चाहते हैं या हम कंपनी बदलना चाहते हैं, और आपको कैंसिलेशन पेपर देना होगा। और उस कैंसिलेशन पेपर में बाज़ाब्ते डेट, तारीख, सब चीज़ लिखा होगा कि हम इतने आज से हमारा नोटिस पीरियड स्टार्ट हो रहा है। क्योंकि अगर आपका एग्रीमेंट में 1 मंथ का नोटिस पीरियड है तो आपको 1 मंथ नोटिस पीरियड देना पड़ेगा। उसी तरह अगर कंपनी आपको हटाती है, जैसा कंपनी लॉस में जा रही है, कोई प्रॉब्लम हो रहा है कंपनी को, काम नहीं है कंपनी को, तो अगर कंपनी आपको हटाती है तो उस कंडीशन में कंपनी भी आपको नोटिस पीरियड देगी। यानी 1 महीने पहले आपको बता देगी लिखित में कि हमारे पास काम नहीं है, या तो आप अपने दूसरी जगह जॉब ढूंढ लो, या तो आपको मैं आपके कंट्री वापस भेज दूंगा। तो आपके पास भी 1 महीना टाइम रहेगा। इसलिए गवर्नमेंट ने अपडेट जारी करके बता दिया कि दोनों को ये रूल फॉलो करना पड़ेगा। अगर ये दोनों में से कोई रूल फॉलो नहीं करेगी तो उन पर जुर्माना के साथ साथ 1 साल का बैन भी लगाया जा सकता है। तो इस बात का लाजिम ख्याल रखें, कुछ आप हड़बड़ में कुछ ऐसा गलती ना कर लेना जो आपको 1 साल दुबई में फिर आना नहीं पड़ेगा। मतलब 1 साल दुबई में आपका वर्क वीज़ा मिलेगा ही नहीं अगर आप इस तरह का कुछ गलती किए, यानी बिना नोटिस पीरियड दिए अगर कोई कंपनी से आप चले जाते हो या फिर कैंसिल मरवा देते हो तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। दूसरा जो इम्पोर्टेंट अपडेट है, आपने टाइटल और थंबनेल में बिल्कुल सच पढ़ा है कि 1 2 नहीं, लाखों भारतीयों को यहाँ से जो है जॉब से निकलना पड़ सकता है। कारण सुनकर आप भी दंग रह जाओगे, क्योंकि थोड़ा दिन पहले भी मैं अपडेट जारी करके बताया था कि अभी यूनाइटेड अरब इमारात में कुछ गवर्नमेंट ने रूल बनाया है, और पहले 1-2 स्टेट में था, लेकिन अब 7 स्टेट में ये रूल को लागू कर दिया गया है। और कोई भी कंपनी, छोटी से छोटी कंपनी, बड़ी से बड़ी कंपनी, सारे कंपनी को ये रूल जो है वो फॉलो करना पड़ेगा। इस रूल में बताया गया है कि अगर आप एक कंट्री, मान लिया अगर आप ज़्यादातर 90% अभी भी ऑनर जो हैं वो छोटे मोटे ऑनर, ज़्यादातर केरला वाले लोग जो है वो कंपनी खोलकर बैठे हैं, तो वो चाहते हैं कि हमारे इंडिया के ही कामगार हमारे पास काम करें। अदर कंट्री का कामगार को बहुत कम रखता है, क्योंकि पाकिस्तान या बांग्लादेश इस तरह का वीज़ा बंद है, तो उनको जल्दी वो लोग मिलता भी नहीं है, और उनको मतलब उनको रखना भी नहीं चाहती है जो भी। तो अब क्लियरली गवर्नमेंट का कहना है कि
कोई भी कंट्री का अगर कंपनी यानी दूसरी कंट्री का कंपनी या कहीं का भी कंपनी हो, उसको हर नेशनलिटी का लोग को रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं एक नेशनलिटी का लोग को रख के हम काम कराएंगे तो ऐसा नहीं चलेगा। तो आने वाला दिनों में बहुत सारे ऐसे हैं जो मिक्स रखना पड़ेगा, जैसे कुछ बांग्लादेश के कामगारों को रखना पड़ेगा, कुछ नेपाल का, कुछ पाकिस्तान का, कुछ इंडिया का। तो ऐसे मिक्स करके रखने पे तो जहाँ पे ज़्यादा जैसे इंडियन रह रहे थे, जैसा मैं बताया 90% आपको कंपनी में इंडियन ही मिलेगा वहाँ पे काम करते हुए। तो अब वो है कंपनी को लाजिम छटनी करना पड़ेगा, यानी मजबूरन गवर्नमेंट का रूल का पालन करना पड़ेगा। अब उसका ज़्यादा जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो भारतीयों पर इम्पैक्ट पड़ेगा। इस वजह से बहुत सारे भारतीयों को जॉब का खतरा है। तो आप सावधान रहना, सतर्क रहना और अपने काम पे अच्छे से फोकस करना, क्योंकि कंपनी भी छटनी करती है, वो देखते रहती है, वॉच करती है कि कौन कामगार हमारे पास अच्छा से काम कर रहा है या कौन इधर उधर कर रहा है। तो आप सावधान हो जाना, सतर्क हो जाना, क्योंकि 2026 में बहुत सारे जो इंडियन हैं उनको यहाँ यूएई से वापस आना पड़ सकता है, ये रूल के वजह से। तो ये कुछ अपडेट था, कुछ जानकारी था, मैं सोचा आप लोग साथ शेयर करो। कुछ कन्फ्यूजन है, कुछ सवाल है, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक जय हिंद।